गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। ऑडियो वीडियो फाइन है? ओके। तो गाइस एक बार कैसा रहा आप लोगों का छठ? कैसा रहा छठ? ब्रिजभूषण, शाहीन, विलियम, कंट्री, एसके, गाइस ऑडियो ठीक है? चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, आइए झमाझम सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार ऑडियो का इंफॉर्मेशन करिए, जा थोड़ा सा सेटिंग हम लोग कर रहे थे, तो पिछले क्लास में कुछ ऑडियो की इशू आ रही थी, तो हम लोग सेटिंग करने का प्रयास कर रहे थे कि ऑडियो की इशू रिजॉल्व हो जाए। तो आप एक बार मुझे बता देना कि क्या जो इशू ऑडियो की आ रही थी वो रिजॉल्व हो गई है या अभी चल रही है। चलिए guys, myself Ajit Tiwari, having experience more than 18 years, mentored more than 10 lakh students, and guys after the huge experience, आप लोगों के लिए, आपके डिमांड पे, आपके लिए, ताकि आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया से ऑसम क्लासेस कर पाए। ओके, हमने जीनो आईएएस लेकर आए, हम एक ऑसम टीम दिन रात आपके लिए गाइस काम कर रही है। ओके, थैंक्स डियर, थैंक्स गाइस। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्लियर, ऐसा नहीं कि अभी दे लो आप, इफ यू टारगेटिंग फॉर 25, 26, 27, आप 12th पास आउट हो, इन ऑल केसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू प्रोसीड, कैसे आगे बढ़े, ये बहुत ही जरूरी है गाइस। ओके, फॉर दिस 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और इस पे आप कॉल कर सकते हो सेशन के बाद, ताकि आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। क्लियर? ओके गाइस, के थ्रू इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में है आप, तो आपको हम वाव अप्रोच के थ्रू गाइड कर रहे हैं गाइस। एंड बहुत से लोग जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग पहले किया हुआ है, नाउ दे आर एंजॉइंग मॉड्यूल कोर्सेस। क्लियर? दे आर वेरी हैप्पी एज वेल। तो अगर आप मॉड्यूल कोर्सेस की बात करें, सो गाइस बहुत ही क्लियर है आपके लिए कि मॉड्यूल कोर्सेज के लिए गाइस हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। क्लियर? तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो क्या एक बात, सुबह जो मॉर्निंग में ऑसम द हिंदू के सेशन, देखिए 2 बातें होती हैं, मैं द हिंदू बोल के और सिर्फ हेडिंग बात करूं, डेप्थ भी ना जाऊं और हंसी मजाक करूं, डियर स्टूडेंट्स, बात उससे नहीं बनेगी। क्लियर? तो हमें करना क्या है, रोज सुबह 10 बजे कुछ भी हो जाए, मंडे टू सैटरडे गाइस, आपको द हिंदू सेशन करना है, चाहे आप 2026 में टारगेट कर रहे हो या 27 में कर रहे हो। ठीक, हमारा फैकल्टी बहुत मेहनत कर रहा है गाइस, एंड हार्ड वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम कल की बात करें, परसों की बात करें, तो रोज सेशंस हो रही है और हमारे यूट्यूब चैनल पे कॉमेडी पोस्ट ऐसी डल जाती है कि क्या क्या टॉपिक्स आज कवर हुए। गाइस बहुत से स्टूडेंट्स बीपीएससी आर्ट परीक्षा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या आपने भी कर लिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिन्होंने गाइस मेंटरशिप प्रोग्राम या बीपीएससी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, दे आर एंजॉइंग इट लाइक एनीथिंग। 2 इनफैक्ट 3 बड़ी अनाउंसमेंट। एक देखो आप, 22 दिसंबर से गाइस ये अभी छठ ऑफर वैलिड चल रहा है, ये कोर्स पूरा ज्योग्राफी का वन स्टॉप 22 नवंबर से गाइस कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट, एंड माय फ्रेंड्स 22 नवंबर से ही फाउंडेशन कोर्स विद द ग्रेट टीम, एक्सपीरियंस टीम आपके लिए गाइस आई हुई है।
क्लियर, इस बात को समझेंगे। तो अभी आपके पास एनवायरमेंट इकोलॉजी का 29 नवंबर से दोनों ऑफर चल रहा है, फ्यू डेज के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस 22 नवंबर से ज्योग्राफी का वन स्टॉप सॉल्यूशन दोनों के डेमो वीडियोस जीरो आईएएस के ऐप पर डली हैं, आप उसे देखें। ठीक, ऐप की बात कर रहा था मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। और होप सो आप व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ रहे होंगे। ज्यादा समय लिए बगैर आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करें। गाइस आर यू रेडी? चलिए हैव अ लुक, एक क्विक रिवीजन करते हैं। थोड़ा सा गैप सा हो गया था, है ना, बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा गैप सा हो गया था, तो आइए एक क्विक रिवीजन सा करते हैं गाइस। ओके, ध्यान सुनिएगा। आपसे हमने बताया था कि हमने अर्थ एंड यूनिवर्स, अर्थ क्रस्ट, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये 3 चैप्टर्स हमारी बहुत डिटेल में विथ लॉट ऑफ एमसीक्यूज हो चुकी हैं। क्लियर? और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आपको जानना है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो आइए कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप इंस्टेंट आंसर कर पाए, ठीक ना कर पाए तो क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट सेगमेंट में आंसर जरूर करेंगे। ओके, व्हाट इज अर्थक्वेक? Release of energy in the form of waves which causes oscillations, tremors in the crustal rocks, इसके और upper crust। क्लियर, एक पॉइंट हमने कि भाई जो वाइब्रेशंस और शेकिंग्स हुई, व्हाट आर द कॉजेस फॉर दैट? क्या क्या कॉजेस इस वाइब्रेशंस और शेकिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉसिबल है? क्लियर गाइस, जल्दी से, जब तक मैं रिवीजन करा रहा हूं, लिंक्स झमाझम अपने ग्रुप में शेयर करें। लग रहा है कुछ लोग फेस्टिवल मोड में आ गए हैं, फेस्टिवल मोड में नहीं आना है। ठीक, सिलेक्शन तक कोई इफ एंड बट नहीं, कोई लापरवाही नहीं। तो जल्दी से आप लिंक्स को झमाझम शेयर करें ताकि हम सेशन को और झमाझम करते हुए आगे बढ़ाएं। इतनी झमाझम हो जाए गाइस कि मजा आ जाए। क्लियर? तो आपसे बात हो रही थी, हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि भाई कॉजेस क्या हैं। वॉल्केनिज्म इज कॉज, प्लेट टेक्टोनिक इज कॉज, फोल्डिंग, फॉल्टिंग ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस, चाहे वो कॉम्प्रेशनल हो चाहे टेंशनल हो। कई बार ग्राउंड वाटर की एक्सेसिव पंपिंग हो जाए, ऑयल की एक्सेसिव पंपिंग हो जाए, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग हो जाए, डायनामाइट से रॉक्स की ब्लास्टिंग हो जाए। तो गाइस ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉजेस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ फोकस हमने कुछ टर्म्स आपसे डिस्कस किए थे, याद आ रहा है? फोकस क्या है? द पॉइंट थ्रू विच अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज फोकस। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। कंफ्यूज नहीं करेंगे, 2 टर्म है। अगर मैं फोकस की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने देखा कि फोकस की लोकेशन के आधार पे आप अर्थक्वेक को डीप फोकाई, शैलो फोकाई ऐसे बांट रहे थे, इंटरमीडिएट फोकाई ऐसे बांट रहे थे। क्लियर? वो पॉइंट जो फोकस के बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है, जहां अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड एज ईपी सेंटर। अगर वो ईपी सेंटर है तो जो उसके नीचे है इट इज कॉल्ड एज हाइपोसेंटर। पॉइंट रिकैप करते जाएंगे साथ साथ, बिल्कुल क्लियर है? ऑडियो में कोई इश्यू तो नहीं है? ओके गाइस, बिल्कुल सही बात है। तो स्पष्ट रूप से मेरी बातों को समझते रहेंगे। क्लियर गाइस?
अगर हम फोकस की बात करें, अगर हम ईपी सेंटर की बात करें, जहां से अर्थक्वेक की ओरिजिन है वो फोकस है, उसे हम हाइपोसेंटर भी बोल रहे हैं, और जो पॉइंट उसके वर्टिकली अपवर्ड है उसे हम ईपी सेंटर बोल रहे हैं, वेयर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम। हमने आपसे कुछ और बातें बताई थी, आइए जरा गौर फरमाते हैं। यहां देखिए आप, अगर मैं आपसे बोलूं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, तो आप क्या समझोगे? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, तो आप क्या समझोगे? अगर मैं कहूं कोई लाइन आइसोसिस्ट लाइन है, तो आप क्या समझोगे? और कहूं आइसोसिस्मल लाइन है, तो आप क्या समझोगे? सारी बातों को गाइस एक एक करके आइए समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। क्लियर है? Have a look guys, listen very carefully. My friends, during any specific earthquake, किसी भूकंप के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पेसिफिक अर्थक्वेक इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ध्यान समझिएगा, मेरे पास 8-10 लोगों के डाउट आए हैं, मैंने उनसे कहा था कि सेशन लाइव देखना, उसी में डाउट क्लियर करूंगा। क्लियर? एक दो एरिया है, एक बैरन डेजर्ट एरिया है, एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेजर्ट एरिया और डेंसली पॉपुलेटेड दोनों में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पेसिफिक अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड सेम है। और फिर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डैमेज कहां पे ज्यादा कहां पे कम? गाइस बट ऑब्वियस, जो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है उसमें तहस नहस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। समझ जाएंगे ध्यान से, है ना? क्वेश्चन इज, यानी जो डैमेज की बात हो रही है, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर? मैग्नीट्यूड, एनर्जी, रिक्टर स्केल, लॉगरिथमिक स्केल, 4 से 5 अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड बढ़ी, 10, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दिया आज ही, 10 गुना ज्यादा अर्थक्वेक इंटेंस हो गया। क्लियर हुआ? 4 से 5 गुना बढ़ी तो 10 गुना ज्यादा इंटेंस हो गया। अगर इंटेंसिटी की बात करें, इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर के आधार पे इसे कहेंगे रिक्टर स्केल। इसके आधार पे, चार्ल्स रिक्टर के आधार पे इसे कहेंगे रिक्टर स्केल। क्लियर? आपके पास फिर 2 टर्म आए, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम, है ना? सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ। उसके पहले ये तो बता दूं, तो इंटेंसिटी में आप देखो कीवर्ड डैमेज, हिंट MM स्केल। कई बार अखबार समाचार चैनलों में गलत बताते हैं। ठीक? मैग्नीट्यूड में आप देख लो एनर्जी, चार्ल्स रिक्टर के नाम पे रिक्टर स्केल, ये तो लॉग स्केल है, कॉस स्केल, लॉग स्केल। क्लियर गाइस? आइसोसिस्ट, आइसोसिस्मल, वो लाइन जो किसी दिए गए भूकंप के दौरान सेम इंटेंसिटी, समान तीव्रता, सेम डैमेज वाले प्लेस को ज्वाइन करे, वो आइसोसिस्ट लाइन है। सॉरी, आइसोसिस्मल लाइन है, आइसोसिस्मल। सेम टाइम वाले प्लेस को ज्वाइन करे, आइसोसिस्ट लाइन है। आइए एक क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन हमारे फ्रेंड्स कर लेते हैं। पॉइंट थ्रू विच अर्थक्वेक ओरिजिनेट, फोकस और हाइपोसेंटर, जो उसके वर्टिकली अबव ईपी सेंटर, इंटेंसिटी मैक्सिमम। क्लियर? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज
क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। कैसे मापोगे? रिक्टर स्केल। कैसा स्केल? लॉग स्केल। 4 से 5 हुआ, 10 गुना एनर्जी बढ़ी। क्लियर? अमाउंट ऑफ डैमेज, इंटेंसिटी। क्लियर? कैसे मापोगे? एमएम स्केल, मॉडिफाइड मर्कली स्केल। आइसोसिस्ट सेम टाइम को बता रहा है, आइसोसिस्मल सेम इंटेंसिटी को बता रहा है। होप ये गाइस आपको ये सारी बात क्लियर हो रही होंगी। सिस्मोग्राफ, ग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है। सिस्मोग्राफ GRAPH इंस्ट्रूमेंट है, वेरी सेंसिटिव टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया पे आधारित है। दैट मीन्स टेंडेंसी ऑफ एनी मास टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या सुना? आप ऐसे बैठे हो, आपके बगल में पतलू बैठा है, पतलू आपका दोस्त है। अब मैं पीछे से आके कर रहा हूं धप्पा। जो भारी भरकम है, मेरी तरह जो हेल्दी है, मोटा तो नहीं, उस पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी चेंज को रोकने का, धप्पा के प्रभाव को कम करने का। क्लियर गाइस? हमें इस बात को और समझने की जरूरत है। और हल्का वाला तो उस धप्पे में उसका धप्पा ही हो जाएगा। तो सिस्मोग्राफ GRAPH सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। और जो आपको उसका आउटकम दिखता है, जो आपको रिकॉर्ड दिखता है, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राम। नाम से बच्चों को बहुत होती है कंफ्यूजन। रिपोर्ट ग्राम है, ग्राफ नहीं। क्लियर? फिर आपसे बात हुई थी कि कौन कौन से एरियाज हैं। हमने कहा भाई सर्कम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर। याद आया? फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक। 70% of active volcanism out of 800 of total active volcanoes, OMG। हमारे पास सिर्फ एक, आप देख लो, जो मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि पॉइंट मैं बताऊंगा अलग 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 अलग, आगे जाकर उसे जोड़ दूंगा। सो प्लीज बी रेगुलर, है ना? आप समझ सकते हो गाइस कि अगर मैं फ्री सेशन में आपको इतनी जान लगा रहा हूं, जो पेड सेशन होगी जिसमें सिंसियर बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, जो IAS PCS बनना चाहते होंगे, तो उनके साथ मैं क्या क्या करने वाला हूं। 22 नवंबर को आपसे मुलाकात होगी, ऐप पे क्लास होगी, क्लास बिग स्क्रीन पे होगी, झमाझम करेगा इस पूरा कंटेंट, पूरा मेंस राइटिंग, पूरा MCQs, प्री मेंस इंटरव्यू कंटेंट, PDF, OMG क्या क्या। तभी तो बोल दिया OSS, वन स्टॉप सोल्यूशन। हम देखा भाई सर्कम पैसिफिक बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, मेडिटेरेनियन रीजन। वहीं पे आपसे बात हुई थी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन स्ट्रोम्बोली। हर 15 मिनट में, हर 15 मिनट में हो रहा है गाइस एक बार जबरदस्त एक्सप्लोजन। और अगर आप झूम गए, भूल गए, तो गाइस इस बात को समझने की जरूरत है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम समझ पा रहे हैं कि भाई मिड अटलांटिक रीज बेल्ट, आइसलैंड के पास मैंने वॉल्केनिज्म आपको दिखाई थी, याद आया? मिड अटलांटिक रीज पे मार्जिन डाइवर्जेंट है, मार्जिन इज डाइवर्जेंट। क्लियर? और मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को हमें जबरदस्त समझने की जरूरत है। इस बात को हमें जबरदस्त समझने की जरूरत है गाइस कि सैलो फुकाई अर्थक्वेक क्यों? मार्जिन है डाइवर्जेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप्स ऑफ, इसके बाद बात करेंगे सिस्मिक वेव्स की। देख लो, जो लोग रेगुलर हैं उनको बहुत मजे आ रहे हैं, है ना गाइस? यस नो? तो झमाझम लाइक कर लें
और अपने अपने चहेतों को, अपनों को, आंखों के तारों को शेयर करते जाएं। सिस्मिक वेव्स 3 तरह की होंगी। आपसे पूछो जिस एज में हो, जिस अवस्था में हो, आपके लिए सबसे खतरनाक क्या है? दिल पे ना लेना, याद कराने का ट्रिक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, प्राइमरी, सेकेंडरी या लव वेव्स, कौन है सबसे खतरनाक? मेरे प्यारे दोस्तों, लव सबसे खतरनाक है। ये लव इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, कुछ और ना समझना। क्लियर? प्राइमरी वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स, टू एंड फ्रो मूवमेंट, जैसे कि साउंड वेव्स। वही प्राइमरी फोकस से सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे आती है। क्लियर? मैंने बताया था कि जब कोई वेव डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जाएगी तो विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक? यानी कि कर्व पाथ फॉलो करेगी। जब कोई वेव्स रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आएगी, विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। क्लियर गाइस? ओके, कोई बात नहीं। धुना बोले देर आए, सॉरी उसके लिए। देर आए दुरुस्त तो आए, है ना? आगे से देर न करना, ये मत बोलना कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ठीक? इस बात को और समझते हैं गाइस। तो कई बार मालूम चला कि एग्जाम देने गए और आप लेट हो गए, एंट्री अलाउड नहीं होगी। दुल्हा बन के शादी के लिए गए, लेट हो गए, मुहूर्त निकल गया, पंडित जी ने कहा शादी कैंसिल। तो ध्यान रखेंगे आप, है ना? चलिए, ये लाइट मूड पे था, और आगे समझते हैं कैसे को। पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में प्रोपगेट करेगी। सबसे पहले पहुंचती है, आपसे बोलते हो पी वेव्स। एस वेव, सेकेंडरी वेव्स विल प्रोपगेट ओनली इन सॉलिड। ये ट्रांसवर्स वेव्स है, ये लाइट वेव्स की तरफ है। बहुत ध्यान से सुनना गाइस, आसान भाषा में। अगर ये वेव का मीडियम ऑफ प्रोपगेशन है, पी ऐसे ऐसे चल रहा है, तो क्रस्ट में स्ट्रेचरिंग, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में। अगर ये वेव के डायरेक्शन से एस ऐसे ऐसे चल रहा है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव्स, है ना? आपको समझाने के लिए डांस करना पड़ जा रहा भाई इस बुढ़ापे में। पी और एस दोनों अर्थ के इंटर स्ट्रक्चर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे एस वेव्स आउटर कोर के कांटेक्ट में आ रही है, दे आर लॉस्ट, वी हैव डिस्कस, आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर। समझ में आया? So my friends, we have discussed all these, and thus we are having seismic shadow zone. अगर हम पी वेव्स की बात करें तो 103 to 143 डिग्री के एंगल फ्रॉम द ईपी सेंटर, एनसीईआरटी में लिखा है 105 to 145 डिग्री फ्रॉम ईपी सेंटर, है ना? और अगर हम एस वेव्स की बात करें, क्योंकि आउटर को लिक्विड नेचर का है, तो एस वेव्स का शैडो जोन इज 103 to 180 डिग्री। क्वेश्चन कैसे बनेगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। पी वेव्स हैव ब्रॉडर एज पी वेव्स आर फास्टर एंड प्रोपगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दे हैव लार्ज शैडो जोन। आधा से अधिक सही, लास्ट वाली बात गलत। एस वेव्स कैन प्रोपगेट ओनली थ्रू सॉलिड, दे हैव नैरो शैडो जोन। पी वेव्स आर लाइक साउंड वेव्स, वेव्स आर लाइक लाइट वेव्स। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। वेव्स आर क्रिएटिंग डेंसिटी डिफरेंस। माय फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और आपको आंसर करते रहना है। सो माय फ्रेंड्स, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमारे साथ खूब मेहनत करते रहेंगे, झमाझम बने रहेंगे गाइस, और एस वेव्स और पी वेव्स को दोनों की मिला के बोलेंगे बॉडी वेव्स, और जब सरफेस में आएंगी तो लव वेव्स, सरफेस वेव्स, रेलिक वेव्स, अलग अलग नामों से, थोड़ा डिफरेंस है, जीएस में ठीक है, मॉड्यूल कोर्स में बताऊंगा और एग्जैक्ट कि इनका एनिमेशन के थ्रू दिखती कैसी है। गाइस मॉड्यूल कोर्सेज में इसकी पूरी एनिमेशंस मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलो आइए आगे और समझते हैं। तो चूंकि मैंने आज क्वेश्चन आपसे इंटरेक्ट कर लिया, तो एमसीक्यूज आज मैं आपको नहीं करा रहा, तो जल्दी से मैं एमसीक्यूज हटा दे रहा हूं, ये मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। सो टुडे आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट चैप्टर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना है ना। क्वेश्चन में कराऊंगा, चिंता नहीं करना, क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया भी, और अगर मुझे नहीं कराना होता तो दिखाता भी नहीं। तो अभी स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए माय फ्रेंड्स, दैट इज वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। गाइस क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हो? यस नो? क्या आप लोग तैयार हो? ग्रेट, बढ़िया। जल्दी से आप लोग जुड़े, जल्दी से आप लोग जुड़े और झमाझम झमाझम क्लास करते रहें, है ना गाइस, झमाझम झमाझम क्लास करते रहें। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। So the students, one thing is very important. What is weathering? What is mass movement? What is groundwater? How weathering is related to? How weathering is related to soil formation, pedogenesis? कैसे वो soil formation pedogenesis से संबंधित है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बात जान लो, वह पथ क्या, पथिक क्या, पथिक की धैर्य परीक्षा क्या, जिस पथ में विक्रय सूल न हो, कांटे न हो, वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धारा प्रतिकूल न हो। कोई बहानेबाजी नहीं कि आज तबीयत ठीक नहीं, आज मन ठीक नहीं, आज उनकी याद आ रही है, पता नहीं उनकी कौन है। अगर आपके माता पिता ने आपको आईएएस पीसीएस बनने का मौका दिया है, जो दिया है, तभी आप मुझे देख रहे हो। गिव योर बेस्ट, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, टीम जीनो आईएएस इज ऑलवेज विद यू। इस बात को स्पष्ट रूप से समझें, क्लियर? भाई लाइव में क्यों आ रहा हूं और आपको ऑसम कंटेंट दे रहा हूं, तो अगर आप पेड कोर्स में नहीं आ पा रहे हो, फ्री में इतना तो पढ़ो, बाद में दिक्कत होगी तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं। गाइस जीरो आईएएस मैंने पैसे कमाने के नहीं खोला, 18 साल आप लोगों से बहुत कुछ लिया है, अब ये समाज को देने का वक्त है गाइस। अब जानते हो मैं कितने बड़े बड़े ऑफर छोड़ के आया हूं, मैं ऐसी बातें यहां नहीं करने वाला, क्लियर? तो व्हाट इज ओरोजेनेसिस? Orogeny, we have discussed in the previous segment that the process of formation of mountain building is orogeny. Clear guys? That means earth crust is constantly undergoing geological changes. लगातार पृथ्वी के भूप्रपटी पे परिवर्तन हो रही है, आज से नहीं, हमारे पास प्री कैम्ब्रियन इरा से परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना? तो अगर हम देखें, पृथ्वी के अंदर की इंटरनल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंज इन द क्रस्ट। द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग इज कॉल्ड ओरोजेनी और ओरोजेनेसिस। अगर मैं हाल के पर्वतों की बात करूं तो एल्पाइन ओरोजेनी, जिसमें मेरे प्यार दोस्तों सबसे हाल का पर्वत हिमालय पर्वत है,
और जिस पर्वत अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, लाइव ले रहा हूं, ये गाइस अरावली है, जो गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में हम इसे दिल्ली रेंजेस बोलते हैं। मैं साउथ दिल्ली से क्लास आपके ले रहा हूं। दैट मीन्स ये तो माउंटेन का रेजिडुअल कैरेक्टर है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन रिलिक्ट और रेजिडुअल हो चुकी है, पर्वत पे तपस्या जारी है, तपस्या का फल आपको मिलेगा गाइस। आइए इन बातों को और समझते हैं। तो लगातार हम लोग को स्क्रीन वी आर गोइंग टू कवर ए वेदरिंग, जबरदस्त पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको वॉल्केनो याद करा दिया, अर्थक्वेक याद करा दिया, रॉक्स याद करा दी, सोलर सिस्टम याद करा दी, ये भी खुट्टी पिलाओ कार्यक्रम GPK है ना। फिर करेंगे मास मूवमेंट, ग्राउंड वाटर, फिर वाटर टेबल्स की बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में आपको एनिमेशन दिखाई, ओल्ड फेथफुल गीजर नॉर्थ अमेरिका येलो स्टोन नेशनल पार्क की बात आपसे की थी। झमाझम वहां पे वॉल्केनिज्म गाइस हो रही है, क्लियर। तो अर्थ क्रस्ट हम लोग पूरी टीम आपके लगी हुई है। एनिमेशन आपको अच्छा दिखाए, कंटेंट आपको अच्छा दे, रिवीजन कराए, MCQs कराए, मीन्स राइटिंग क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन कुछ लोग ही लिख रहे हैं गाइस, प्लीज बी रेगुलर। अगर क्लास मुफ्त की मिल रही है तो वैल्यू करो। दिल्ली की 2.5 लाख की फीस वाली कोचिंग है, इतनी नहीं पढ़ाती जितना मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। अर्थ क्रस्ट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग जियोलॉजिकल चेंजेस कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्स, जो पृथ्वी के अंदर है, क्लियर। ओरिजिन से नई माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, वॉल्केनो से वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिज्म भी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस ही हो रहा है गाइस, क्लियर। आइए इन बातों को और समझते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अटेंटिव रहना। जिस किताब को मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत टफ है, आप जानते हो ये इंडियन ऑथर तो है नहीं, है ना। तो जो एनिमेशंस इमेजेस आप देख रहे हो किताब में है नहीं, जो बहुत सारे एक्स्ट्रा कंसेप्ट देख रहे हो, अभी देखो आप अपने के 20 कंसेप्ट मैंने बताया बुक में है नहीं। तो ध्यान सुनेंगे, कई बार हमने कहा, ध्यान सुना गाइस, लिसन केयरफुली, कि ओरिजिनेसिस बिल्ड न्यू माउंटेन रेंजेस ऑफ लिफ्ट और डिप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर एरियाज एंड वॉल्केनिक डिस्टर्बेंस ऑल्सो मॉडिफाइंग लैंडस्केप, वॉल्केनिक कोन, प्लेटूज, प्लेन, क्रेटर, कैल्डेरा, सारी बातें आपसे हुई थी। और फिर आपने देखा, अभी इस पर आऊंगा कि क्या है डीन्यूडेशन, नाम समझ में आ रहा है। Meanwhile, external forces are working vigorously to wear away the surface. Interaction of these constructive and destructive forces give rise to present diversity or give rise to great diversity of present landform. मैंने आपसे कहा, अब जो एग्जाम्पल कितना कोरिलेट करेगी, मैंने कहा कि भाई अभी जहां मैं क्लास ले रहा हूं ये अरावली का पार्ट है, जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ डीन्यूडेशन, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ इरोजनल एजेंट, है ना, यहां पे अब ये रेजिडुअल माउंटेन के रूप में मौजूद है। गाइस बहुत ध्यान सुनना, द प्रोसेस ऑफ, अगर इस पर्वत की वियरिंग हो जाए, टियरिंग हो जाए, चीजें यहां से विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, हिमनदों, ग्लेशियर के थ्रू ये इरोड होती जाए और फिर पूरी की पूरी इसकी लोअरिंग हो जाए, यही तो लेवलिंग हो जाए, यही तो डीन्यूडेशन है। देखिए जरा, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे द अर्थ कॉजेस अ जनरल लोअरिंग एंड लेवलिंग ऑफ द सरफेस, इट इज नोन एज डीन्यूडेशन। ये फोल्ड माउंटेन अरावली से पूरी पूरी इसकी
लेवलिंग हो रही है, और जहां पे सॉफ्ट स्टेटा थी वो ज्यादा गायब हो गई, हार्ड वाली थोड़ी बची है, और वो अपनी फीचर्स को रिटेन कर रही है। अगर हम इस डीन्यूट्रिशन प्रोसेस की बात करें, व्हाट आर द फेजेस माय फ्रेंड्स, अगर फेजेस की बात करें तो पहली प्रक्रिया इस प्रोसेस में होगी वेदरिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। वेदरिंग क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ वेदरिंग? व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? व्हाट इज मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग? व्हाट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग? क्या अंतर है? ठीक, दैट मीन्स वेदरिंग से तात्पर्य ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, चट्टान का धीरे धीरे टूटना बाय एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर का एयर, उसका रेनफॉल, उसकी ऑक्सीडेशन, उसका सॉल्यूशन, उसकी हीटिंग, उसकी कूलिंग, और वेदर फोर्सेस, रेनफॉल, क्रॉस एक्शन एंड सो ऑन। मतलब ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस is called as weathering, पहला फेज। क्लियर? दूसरे की बात करें, सेकेंड इज इरोजन। सेकेंड इज इरोजन। क्लियर है? एक्टिव वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। अब वो लूज हो गया, रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो गया, वीकनिंग हो चुकी है, फिर रनिंग वाटर, विंड, आइस, वेव्स उसे एक्टिवली सरफेस से लेकर दूर जा रही है। इरोजन, अपर्दन, ट्रांसपोर्टेशन तीसरा, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। हैव अ लुक, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो आईएएस के 50,000 सब्सक्राइबर आप लोगों के सहयोग से जो हुआ है इतने कम समय में, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे लगे रहे, हम इससे बढ़ चढ़ के लगे रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, रिमूवल ऑफ इरोडेड डेब्रिस, वहां से इरोड करके दूर लेके चले गए। ऐसा होगा कि ऊपर की जो स्ट्रेटा है, नीचे का जो बेड रॉक है, दोनों अलग अलग नेचर के हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ऊपर की परत दूर से लाई गई सिल, सेडिमेंट, एलुवियम के डिपोजिशन से बना हुआ है। हमें यह समझने की जरूरत है ना गाइस? एंड फिर इट इज नोन एज denudation एंड इज कैरिड आउट इन द पोर सरफेस। लास्ट में क्या हो गया? उस डेब्रिस की डंपिंग हो गई, वो जमा हो गया, उसकी डिपोजिशन हो गई। फोर्थ इज डिपोजिशन। फोर्थ इज डिपोजिशन। सो व्हाट आर द फोर फेजेस? वेदरिंग 1, इरोजन 2, ट्रांसपोर्टेशन 3, डिपोजिशन 4। डेब्रिस की वेदरिंग में क्या हुआ? आइए एक क्विक रिकैप करा दूं। वेदरिंग में क्या हुआ? ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अच्छा जी, भाई एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस। इरोजन में क्या हुआ? एक्टिव वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। कौन से एजेंट? वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इरोडेड डेब्रिस टू न्यू पोजीशन। और फिर क्या हुआ? डंपिंग हुई ऑफ डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ। बाद में लिक्विफिकेशन, लंबे समय में रॉक्स की फॉर्मेशन, चट्टानों का निर्माण हुआ, रॉक्स की फॉर्मेशन हुई। ये जो चारों फेज है गाइस, ये जो चारों फेज आपको दिख रहे हैं, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अर्थ के अलग अलग स्थान पे all 4 phases of denudation process are taking place
साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहीं पे वेदरिंग हो रही, कहीं पे इरोजन हो रहा है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहीं पे डिपोजिशन हो रहा है। इनका दर भी, रेट भी अलग अलग है। डिपेंड करेगा, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, रॉक्स इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, लोकल क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, वेट एंड ड्राई है, वेट है, ड्राई है, कोल्ड एंड ड्राई है। मतलब ये चारों प्रोसेस, बहुत ध्यान सुना, all the four processes, weathering, erosion, transportation, deposition, are taking place simultaneously in different parts of the world at different rate, depending upon relief, depending upon nature of relief, depending upon structure of rock, depending upon local climate and so on. और guys, पूरे के पूरे अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म्स बनेगी, जो हम चैप्टर 5 से चैप्टर 10 तक इन लैंड फॉर्म्स को जबरदस्त रूप से पढ़ने वाले हैं। क्लियर गाइस? क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस, नो? एक बात जान लीजिए, द मोर सिंसियर यू आर, मैंने आपसे कहा नोट्स बनाते रहेंगे और जीसी लॉन्ग के सेशन में किताब लेकर बैठेंगे। जितनी आपने कमांड अपडेट की मेरे प्यारे दोस्तों, उतना ही हम झमाझम करते रहेंगे। क्लियर? द वर्क ऑफ वेदरिंग इन ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज ऑफ टू काइंड। मेनली मैंने अभी आपसे कहा था, बोलोगे सर अभी तो 3 बताया था। पहला बताया आपसे केमिकल, दूसरा बताया आपसे मैकेनिकल और फिजिकल, और तीसरा बायोलॉजिकल। हम बात करेंगे लाइकेंस की। दे आर एक्टिंग एज पायनियर ऑफ वेजिटेशन। गाइस, द वर्क ऑफ वेदरिंग in breaking up of rock is mainly of two kind. We are having the third one as well. ठीक, सारे के सारे आपस में जुड़ी हुई होंगी। अरे मैं आपसे चर्चा करूंगा केमिकल वेदरिंग की, बहुत ध्यान सुनेगा। दिस इज बेसिक प्रोसेस ऑफ denudation. Weathering does not describe the weather, but rather the process by which rocks break down. एक अच्छा से मुझे ये एनिमेशन दिखा कि भाई वेदरिंग को हम वेदर से कंफ्यूज ना करें। अलग लोकल क्लाइमेट में, हॉट एंड वेट में, कोल्ड एंड ड्राई में, कोल्ड एंड वेट में, हॉट एंड ड्राई में, अलग अलग रिलीफ, अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग लोकल क्लाइमेट, अलग अलग एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग चीजें आपको ऐसे दिखने वाली हैं। क्लियर? सो अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करें तो गाइस ध्यान सुनेगा, और फिर मैं आऊंगा फिजिकल पे और मैकेनिकल। केमिकल वेदरिंग इज एक्सट्रीमली स्लो, धीरे धीरे हो रहा है, बेसिक प्रोसेस है। Extremely slow and gradual decomposition of rocks. Extremely slow and gradual decomposition of rocks. कैसे भाई? कोई चट्टान है, ये रॉक है, रॉक इज अंडर एक्सपोजर ऑफ एयर, एक्सपोजर ऑफ वाटर। हाँ सुनना गाइस, केमिकल वेदरिंग की बात मैं आपसे बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। एयर के एक्सपोजर में है, वाटर के एक्सपोजर में है। एयर और वाटर, माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक हियर, अगर हम एयर और वाटर की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, एयर एंड वाटर कंटेन्स सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स।
though small in quantity but sufficient to initiate chemical reaction. For example, एयर में 0.03% का कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो वाटर के साथ मिक्स होके डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा और ये डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड अपना इफेक्ट दिखा देगा। इस एक केस स्टडी है मलेशिया की, जहां पे ग्रेनाइट का जो सरफेस है इज एक्सपोज टू वेदर, और उसमें आपको सरफेस में कुछ पिट्स आपको दिख रही है। सुना, जो ग्रेनाइट की बात हो रही है, जो मलेशिया की बात हो रही है, ग्रेनाइट ऑफ मलेशिया जिसकी बात हो रही है, ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक, बता चुका हूं आपको, ये इग्नियस रॉक का है, रॉक का टाइप है। ये ग्रेनाइट 3 चीज का बना है, ठीक। क्वार्ट्ज 1 दिख रहा है आपको, फेल्डस्पार 2 दिख रहा है आपको, माइका 3 दिख रहा है आपको। The 3 main components of granite, quartz, mica and feldspar. इन तीनों में my friends, feldspar is more quickly weathered. आसानी से केमिकल वेदरिंग फेल्डस्पार की हो जा रही है एज कंपेयर टू क्वार्ट्ज एंड माइका। ध्यान सुनना, ठीक। तो क्या होगा, फेल्डस्पार के निकल जाने से अब जो कंपोनेंट क्वार्ट्ज के हैं वो थोड़े लूज होंगे, तो अब उनपे भी और वेदरिंग का इफेक्ट होगा। इन दिस वे दे विल फॉर्म अ कोर्स सैंडी रेजिड्यू। ये कोर्स सैंडी रेजिड्यू की फॉर्मेशन करेंगे। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो हमने एग्जाम्पल लिया ग्रेनाइट का, हमने समझा कि 3 मेन कंपोनेंट्स आर फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका, एंड फेल्डस्पार इज मोर क्विकली वेदर्ड इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग, और फिर वो स्पेस छोड़ रहा है, और फिर when the surface of rock is weathered, some of material which is loosened by is removed by erosive agent। भाई ढीला पड़ गया, वीक हो गया, विंड, रनिंग वाटर उसे लेकर चले जाएंगे, तो सरफेस के हटने के बाद फ्रेश सरफेस इज एक्सपोज फॉर वेदरिंग, है ना। मच ऑफ द वेदर्ड मटेरियल इज रिमूव्ड, जो बचा इज रेगोलिथ। एक टर्म निकल के आया, व्हाट इज रेगोलिथ। आइए समझते हैं रेगोलिथ क्या है। गाइस बहुत ध्यान सुनेगा, लिसन वेरी केयरफुली। अभी मैंने आपसे बताया, एक रिवीजन करा दूं कि ग्रेनाइट में फेल्डस्पार इज मोर क्विकली वेदर्ड देन द क्वार्ट्ज एंड thus feldspar crystals are worn away. Quartz crystals are eventually loosened in this way and form a coarse sandy residue. यही मैं आपको समझा रहा था। When the surface of rock is weathered, some of material which is loosened is removed by erosive agents such as wind or running water, and thus exposing a fresh surface to weathering. एक fresh surface expose हो जा रहा है for the weathering. Question is, what is regolith? What is pedogenesis? My friends, regolith is simply the mineral remain of decomposed rocks. Soil contains organic material such as roots of the plant, fallen leaves, small animals, worms, bacteria, and so on. Organic content of the soil which makes it fertile allows more crop to be grown. ये बात मैंने आपसे अपनी मॉड्यूल कोर्स में किया था। मैंने समझाया था आपको हाउ ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज डिफरेंट एज कंपेयर टू ब्लैक सॉइल ऑफ चेरनोजम।
how organic material is playing a very important role in imparting fertility of the soil, my dear friends. हमने क्या देखा, तो जब पूरा सॉइल, रॉक के ऊपर सॉइल की कवरिंग है, जब देखो तो हम लोग रॉक के ऊपर सॉइल की कवरिंग है, तो वाटर को ये रिटेन करेगा, वाटर की इनफिल्ट्रेशन होगी, पर्कुलेशन होगी. When soil cover exists, chemical weathering of underlying rock does not cease. ये मत सोचना कि सॉइल है तो केमिकल वेदरिंग नहीं होगा. ऑन कॉन्ट्ररी इट इज यूजुअली एनहेंस्ड. यहां से एसर्शन रीजन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा. भाई सॉइल एब्जॉर्ब द रेन वाटर and keep it in contact with the underlying rocks. Underlying rocks को लगातार मॉइस्चर मिल रहा है. रेन वाटर बताया मैंने कैसे CO2 के साथ मिक्स होके कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है ना, और फिर जाके वो नीचे नीचे आके वेदरिंग को प्रमोट कर रहा है ना गाइस. दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि which is causing more weathering, which is causing more chemical weathering, pure rain water, be rain water having certain chemicals, rain water having certain gases. क्या बात है, ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्मेशन, कार्बोनिक एसिड्स की फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक एसिड का रिलीज, इट विल प्रमोट द रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग. गाइस अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करें, 3 इसके इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं. 1 इज सॉल्यूशन, अदर इज ऑक्सीडेशन एंड थर्ड इज डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स. मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, नाम तो समझ में आ रहा है कि मिनरल्स आर डिजॉल्व बाय वाटर, रेन वाटर. उसके पास CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वीक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है. सॉल्यूशन इज मोस्ट पोटेंट वेदरिंग प्रोसेस. कहां पे, इन लाइमस्टोन रीजन. आगे चैप्टर है कास्ट टोपोग्राफी का, वहां पढ़ेंगे. रेन वाटर अटैक करेगा, डिजॉल्व करेगा कैल्शियम कार्बोनेट को जिसका लाइम स्टोन बना हुआ है. डिजॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट इज कैरिड अवे बाय द वाटर, ज्वाइंट और क्रैक्स उसमें वाइडर होंगी. होल सिस्टम ऑफ केव्स पैसेजेस आर वर्न आउट. डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम कास्ट टोपोग्राफी में. ठीक, ऑल रॉक्स, सिर्फ लाइमस्टोन ही नहीं, ऑल रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू सॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट. कई प्रोसेस फास्ट होगी, कई प्रोसेस स्लो होगी. लाइमस्टोन में फास्ट हो रही है. किस रेट से सॉल्यूशन का वेदरिंग होगी, इट इज अफेक्टेड बाय मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, ऑल्सो बाय स्ट्रक्चर. सेडिमेंट्री रॉक्स पे प्रभाव ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू इग्नियस. तो आप इन सारी बातों को समझने वाले हो, है ना. कैसा रीजन है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है. क्लाइमेटिक कंडीशन विल ऑल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, है ना गाइस. इन बातों को हम और समझने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मलेशिया की बात कर रहे थे तो वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट की डिस्कशन हमने की है. इन ट्रॉपिकल कंट्रीज वेयर रेनफॉल इज हैवी, क्लाइमेट वार्म है, क्या होगी, रैपिड केमिकल रिएक्शंस होंगी, केमिकल वेदरिंग होगी. दिस प्रोसेस विल प्रोड्यूस डीप रेगोलिथ्स, है ना. अगर हम तुलना करें वार्म वेट क्लाइमेट, रैपिड केमिकल वेदरिंग, ड्राई क्लाइमेट inhibits, slow down the rate of chemical weathering.
सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। ड्राई क्लाइमेट हाउएवर प्रोवाइड्स गुड कंडीशन, पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। गाइस बताया था आपसे कि जीसी लियोन की 7 PM की लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे 7 PM होगी। ड्राई क्लाइमेट प्रोवाइड्स गुड कंडीशन फॉर फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। क्वेश्चन आ जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ध्यान सुनना, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कोड या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला, केमिकल वेदरिंग इज मोस्ट इंटेंसिफाइड इन ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस। दूसरा, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग इज मोर इंटेंसिफाइड इन वार्म वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ध्यान सुनना। तीसरा, प्योर वाटर प्रमोट्स हाई रेट ऑफ सॉल्यूशन और केमिकल वेदरिंग। चौथा, रेन वाटर स्लो डाउन रेट ऑफ सॉल्यूशन और केमिकल वेदरिंग। देख रहे हो, जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझाई उनको इकट्ठा किया और एक क्वेश्चन बना दिया। और टफ करना हो तो पेयरिंग कर दूं ABC 1 2 3 ABCD BCD लाइक दिस। तो गाइस ध्यान से पढ़ते रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे 7 PM जीसी लियोन। मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, तेरा बहुत जबरदस्त मैंने आपके लिए कंटेंट रखा हुआ है। ये बात आप जान ले कि कोई शॉर्टकट तो गाइस है नहीं, ये तो आप जानते हो। ठीक, मेहनत आपको खूब करनी है हमारे साथ, ये भी आप जानते हो। और मेरे लिए कितना मैटर करता है आपका फीडबैक, ये भी जान लो, है ना। और चूंकि आप भारी संख्या में आए, आपने क्लास करी, इसके लिए आपको ये है। और ये आपको दिख रहा है GenoIAS.com, जरूर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में GenoIAS का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, दोस्तों को भी बता दो। फ्री सेशन, फ्री रिसोर्सेस डाउनलोड करके एंजॉय करते रहो। और जितने लोग बिहार PCS दे रहे हैं, यूपी PCS दे रहे हैं, गाइस बीपीएससी वाले बीपीएससी टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें। आज परीक्षा आपकी बीपीएससी की परीक्षा से पहले की होने वाली जबरदस्त परीक्षा है। सारे स्क्रीन पर डिटेल्स दिया हुआ, इसे देखेंगे आप, अपना खूब ख्याल रखेंगे।